शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे हैं मेरे सामने, छोड़ो ना इन्हें। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 मासूम लोगों को मार दिया था। अफरीदी ने इस घटना के लिए उल्टा भारत पर ही सवाल खड़े करते हुए बेहुदा और बेतुका बयान दिया है। शाहिद अफरीदी ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि भारत अपने ही लोगों को मार रहा है। शाहिद अफरीदी अक्सर भारत और जम्मू कश्मीर पर अपने विवादित बयान देने से बाज नहीं आते हैं। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान में स्थानीय मीडिया से कहा कि आतंकवादी 1 घंटे तक पहलगाम में लोगों की हत्या करते रहे और 8 लाख में से एक भी भारतीय सैनिक नहीं आया, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने पाकिस्तान को दोषी ठहराया। भारत खुद आतंकवाद करता है, अपने ही लोगों को मारता है और फिर पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। कोई भी देश या धर्म आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। हम हमेशा शांति का समर्थन करते हैं। इस्लाम हमें शांति ही सिखाता है और पाकिस्तान कभी भी इस तरह के कामों का समर्थन नहीं करता। हमने हमेशा भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ पहले भी इस तरह के बेतुके बयान दे चुके हैं। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी से जब शाहिद अफरीदी के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस तरह शाहिद अफरीदी की क्लास लगाई, आप खुद देखिए। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे हैं मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। ISI हो या ISIS हो, ISIS खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमज़ोर करने को। वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान है, हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है, गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट को। युद्ध कितना महंगा पड़ेगा भारत को? अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे, ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। कोई वाइट का पैसा नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स हैं हमारे पास,
नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। सिंधु नदी समझौता सस्पेंड किए जाने पर पाकिस्तान टेंशन में है। भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। ऐसे में वो कभी चीन की तरफ तो कभी सऊदी अरब और कभी ब्रिटेन की ओर देख रहा है। बुरी तरह फंस चुका पाकिस्तान इस बार फिर चीन की शरण में चला गया है। इस बीच चीन का भी रिएक्शन सामने आया है। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की तेज और निष्पक्ष जांच का ऐलान किया है। चीन ने भारत के साथ पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में अपने सहयोगी पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डार ने वांग को कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव के बारे में जानकारी दी है। वांग यी ने आगे कहा कि चीन एक तुरंत और निष्पक्ष जांच की वकालत करता है और मानता है कि यह संघर्ष भारत या पाकिस्तान के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करता है, न ही ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए फायदेमंद है। बता दें कि चीन की ओर से पाकिस्तान को यह समर्थन शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी का क्या कहना है, सुनिए। चीन जो है हर हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हिमालय से ऊंचा, समुंदर से गहरा और शहद से भी मीठी दोस्ती है, वो साफ झलकती है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लगता है कि कहीं पाकिस्तान को चीन ही तो नहीं उकसा रहा भारत के बरखिलाफ। तो ये जो चीज़ें हैं देखनी पड़ेगी, क्योंकि चीन का भी इसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है, क्योंकि चीन सोचता है कि जिस प्रकार से उसके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, हो सकता है वहाँ से जो उनका बाज़ार है वो कम होगा, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो तरक्की नहीं करने देना है, और उसके लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। और वो जानता है कि 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो हमेशा खटास में ही पड़ते रहे हैं, और उसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है। पूरा देश कहीं ना कहीं तब समर्थन कर रहा है, चीन जो है पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि जब जंग होने की बात आएगी तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा चीन? देखिएगा, माहौल जो है देश में ज़रूर गरमाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ, और सब कोई जानता है कि ये जो आतंक है ये पाकिस्तान की ही ज़मीन से आता है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वही इसका समर्थन करती है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ऐसे इसमें मुझे ज़रूर लगता है कि चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखेगा, और हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा रहता है और पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद करता रहता है, तो ये दोनों देशों के जो उनकी जो मानसिकता है वो भारत के बरखिलाफ है। क्या लगता है अगर सपोर्ट में चीन खड़ा रहता है तो कितना कोई फर्क देखने को मिलेगा भारत में? देखिएगा, चीन की अपनी जगह है, ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन जो समुंदर में है पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान समुद्र में कमज़ोर है, और यही एक कारण है कि चीन भी साउथ चाइना सी से लेकर के हम कहेंगे कि पूरा ही पर्शियन गल्फ तक जिस प्रकार से चीन के शिप सबमरीन घूमते रहते हैं, ज़रूर चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा। वहीं भारत पाकिस्तान से बदले के लिए बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है, और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी, और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है।
भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है और अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे और पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर करने का आदेश जारी किया गया और ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई। लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहां कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आतंक के जो कृत्य है उसकी और भी बड़ी और गहरी सजा भुगतेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। किस तरीके का एक्शन होगा, जैसे सिर्फ इकोनॉमिकली एक्शन होगा या भारत किस तरीके का एक्शन और भी कर सकता है और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, भारत के द्वारा जो एक डिप्लोमेटिक एक्शन है वो शुरू किया जा चुका है और जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु जल समझौता के स्थगन किया जाना एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी है और ये एक इकोनॉमिक एक्शन भी है और इसके माध्यम से जो भारत जो कि एक अपर राइपेरियन स्टेट है वो जब नदियों के पानी को अपने इच्छा के अनुसार उसे या तो रोकेगा या उसे छोड़ देगा तो उससे पाकिस्तान के पूरे स्थितियों पर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पानी को रोकने से वहां पे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है और पाकिस्तान के में ज्यादा पानी छोड़ने से वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक भारत पाकिस्तान के साथ जो इस इंडस रिवर सिस्टम के नदियों का जो डेटा था वो शेयर किया करता था, लेकिन जब भारत के द्वारा ये जो रिवर के डेटा को शेयर नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान इन नदियों के पानी की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाएगा और भारत जाहिर है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है और इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ा है और जाहिर है कि भारत के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर पाकिस्तान को इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में एक सूखे की भी स्थिति पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। तो ये आर्थिक एक्शन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो हमला किया गया वो एक TRF नामक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर ए तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान की साजिश को भी एक्सपोज करेगा और इसकी वजह से इस बात की भी संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से चला जाए और भारत की तो ये कोशिश होगी, भारत इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान न सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाए बल्कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए ताकि पाकिस्तान को कोई कर्ज इत्यादि भी कोई राष्ट्र विश्व का न दे सके। तो पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक और आर्थिक जो कदम है वो पहले से ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है जाहिर है कि ये काफी नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंक के आकाओं के द्वारा, पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सेना और वहां की खुफिया एजेंसी के द्वारा जो ये साजिश रची गई है, जाहिर है कि उन मास्टर माइंड्स को भी इस हमले की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। भारत इस बार पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कड़े और ठोस कदम उठा रहा है। इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी है कि वो क़यामत तक याद रखे।